ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। 2026 के इन तीनों महीनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव आपको देने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को तेजी से तरक्की करने के अवसर, प्रसन्नता, मनोबल और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को कंफ्यूजन, चुनौतियां और बड़ी परेशानियां मिलने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि ग्रहीय अवस्था राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले देखिए, बात करते हैं कर्क राशि की कि वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई है। तो देखिए, जो कर्क राशि है ये चंद्रमा से प्रभावित राशि मानी जाती है और जल तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। तो देखिए, चंद्रमा का प्रभाव होता है तो ये बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, शांति चाहने वाले और चंचल स्वभाव के जातक होते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को जल तत्व की प्रधानता राशि के ऊपर होने की वजह से इनके विचार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग की प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है। और कर्क राशि वाले जातक देखिए, मन की बहुत ही ज्यादा मन से सच्चे होते हैं और बहुत ही मन के द्वारा अगर कोई निर्णय लेते हैं तभी ये काम करते हैं, अन्यथा काम को ये टालते भी रहते हैं। अधिकतर अपने जीवन में परिवर्तनों से अस्थिर होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अपने सूझबूझ के द्वारा डिगे रहते हैं। और कर्क राशि वाले जातकों की जो स्मरण शक्ति और जो कार्य करने की क्षमता है ये बहुत ही गजब की होती है, तो अपने जीवन में सफलता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। कर्क राशि वाले जातक अपनी कर्म दक्षता के आधार पर जीवन में बड़े मुकाम पर पहुंचने में भी कामयाब होते हैं। लेकिन देखिए, वर्तमान में कुछ जो गोचर में अवस्था नेगेटिव बनी हुई है वो आपको कई मामलों में चुनौतियां भी दे रही है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की राशि के जो राहुदेव की अवस्था आपके अष्टम भाव में जो बनी हुई है मई 2025 से, ये कई मामलों में आपको समस्या भी दे रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको समस्या मिल रही है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बहुत सारे जातकों को नेगेटिविटी मिल रही है और अपने लोगों के साथ संबंधों में आपको उतार चढ़ाव की अवस्था लगातार मिल रही है। यानी संबंधों के मामले में करीबी जनों के साथ रिश्तों में आपको अलगाव की अवस्था और समस्याओं की अवस्थाओं का निर्माण आपके जीवन में लगातार चल रहा है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से
आपको सभी मामलों में सफलता मिले। और अब हम आपको राशिफल की जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों, तीनों महीनों में यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में जो बृहस्पति हैं ये राशि के ऊपर रहने वाले हैं और कर्क राशि वाले जातकों देवगुरु राशि के ऊपर मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो देखिए, जुलाई की शुरुआत में गुरु, शुक्र और बुध की मौजूदगी राशि के ऊपर ही रहने वाली है, जिसमें शुक्र और बुध का राशि के ऊपर ही प्रभावशाली युति होने की वजह से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। और देखिए, केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में होने वाला है। तीनों महीनों में राहु देव आपके आयु भाव में गोचर करने वाले हैं। और देखिए, मंगल देव की अवस्था 11th हाउस में रहने वाली है। मंगल लाभ भाव में जुलाई की शुरुआत में रहेंगे और अगस्त के मध्य तक मंगल का गोचर आपके लाभ भाव में ही होने वाला है। उसके बाद मंगल आपके व्यय भाव में चले जाएंगे और इस प्रकार की देखिए ग्रही अवस्था रहने वाली है। व्यय भाव में सूर्य का गोचर जुलाई की शुरुआत में होने वाला है और 15 जुलाई को सूर्य राशि के ऊपर आने वाले हैं। तो हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दिया कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ग्रहों में क्या यथावत अवस्था है और किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, जो बड़े ग्रह हैं उनका परिवर्तन तो नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रह अपना परिवर्तन जरूर कर रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सभी मामलों में जीवन में क्या परिस्थितियां कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर जो कर्मेश आपके बनते हैं मंगल, वो लाभ भाव में 15 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो जुलाई का पूरा महीना और अगस्त का मध्य तक का जो समय है ये सकारात्मक परिणाम कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाला है और कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में बेहतर प्रगति के लिए भी जाने जाएंगे। जुलाई की शुरुआत से ही कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों में सराहना आपको मिलने वाली है और करियर की दिशा में आप काफी ज्यादा एक्टिव होकर कार्य करने में समर्थ होने वाले हैं। जो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान और प्रमोशन की संभावना भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। जो जातक वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी मामलों में अपार सफलता की संभावनाएं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। सितंबर का जो महीना रहने वाला है दर्शकों, इसमें देखिए यही मंगल देव आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे नीचस्थ अवस्था में। तो नीच भंग राजयोग जरूर रहने वाला है, लेकिन कार्य आपके डिले हो सकते हैं और सितंबर के महीने में आपको जल्दबाजी में क्रोध पूर्वक कार्य नहीं करना है और जल्दबाजी में वर्क प्लेस पर कार्य करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करें, ये जो समय रहेगा आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको देने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं ये सूर्य देव माने जाते हैं और सूर्य देव का जो गोचर है ये तीनों महीनों की समयावधि में बहुत बेहतर हो रहा है। हालांकि सूर्य देव 15 जुलाई को व्यय भाव में जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आपकी राशि के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आर्थिक मामलों में तीनों महीनों की जो समयावधि रहने वाली है ये आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देने के लिए तत्पर है। यदि आपको लगातार बड़े कर्जों से गुजरना पड़ रहा है और खर्चे आपके जीवन में लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के आयामों में वृद्धि जो होने वाली है ये आपके जीवन में कर्जों से भी आपको बाहर निकालने वाली है और खर्चे का जो दबाव है उसमें भी कमी करने वाली है। एक सबसे बेहतर अवस्था गुरु की है,
गुरु राशि के ऊपर प्रभावशाली हंस योग जो बनाए हुए हैं, ये कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में अगर आप इस टाइम जोन के दौरान कोई भी भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, यानी भूमि भवन वाहन के लिए यह समय बहुत बेहतर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देने वाला है। अब देखिए, सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि वर्तमान में अष्टम भाव में राहु है, तो लॉटरी, शेयर सट्टा, इन सभी चीजों से आपको बचना है। और हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप अपने जीवन में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो धन का जो निवेश है आपको काफी सोच विचार कर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो समय रहने वाला है, ये पारिवारिक तौर पर आपको क्या परिणाम देने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में मिला जुला परिणाम आपके लिए रहेगा। परिवार भाव के स्वामी राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं गुरु के साथ, तो शुरुआती समय आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए, चौथे भाव में लगातार राहु देव की दृष्टि लगातार पड़ने वाली है, तो ऐसे में परिवार के सदस्यों के बीच में असमंजस की अवस्था और छोटे मोटे विवाद की अवस्थाएं भी रह सकती है। बड़ी समस्याएं पारिवारिक जीवन में तीनों महीनों में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को कुटुंबीजनों के साथ है मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए रिश्तों के मामले में हस्तक्षेप से बचने की आवश्यकता भी कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, तीनों महीनों की समयावधि में पंचम भाव के स्वामी मंगल की अवस्था जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में बेहतर दिखाई दे रही है, 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त तक प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। रिश्तों में, प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है तो समर्पण के साथ चलने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। 15 अगस्त के बाद जब मंगल देव आपकी राशि के ऊपर आने वाले हैं, तो राशि के ऊपर नीचस्थ अवस्था में मंगल रिश्तों के मामले में आपको समस्या दे सकते हैं। तो देखिए, सितंबर के महीने में आपको रिश्तों में आप जल्दबाजी और समस्याओं से काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। रिश्तों के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को ओवर पॉजिटिव होने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, तो कर्क राशि वाले जातकों के देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, शनिदेव 27 जुलाई को वक्री होने वाले हैं आपके 9th हाउस में। और देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने एक भाव पहले का परिणाम देता है, तो शनिदेव आपकी अष्टम भाव का रिजल्ट भी आपको देने वाले हैं। तो 27 जुलाई तक तो आपको वैवाहिक जीवन के मामले में बड़ी समस्या ना के बराबर मिलेगी, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में चूंकि शनि की वक्री चाल जो रहने वाली है, ये जीवन साथी के हेल्थ को लेकर कुछ उतार चढ़ाव भी आपको दे सकती है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन साथी के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचना है। देवगुरु राशि के ऊपर रहने वाले हैं, तो आपको जीवन साथी का सहयोग जरूर मिलेगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में आकर्षण की अवस्थाओं को भी पाने में आप लोग कामयाब होने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, जो लोग अविवाहित हैं उन जातकों के जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावनाओं का भी योग रहने वाला है। कर्क राशि के अविवाहित जातक अपने जीवन में नए वैवाहिक बंधन में बंधने में भी कामयाब होने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए बताते हैं आपको हेल्थ के लिए समय कैसा है। तो देखिए, छठा भाव रोगों के लिए जिम्मेदार होता है, कर्जा के लिए, शत्रुओं के लिए जिम्मेदार होता है। तो जुलाई से लेकर सितंबर के अंतिम तक आपके 6th हाउस के स्वामी जो हैं देवगुरु राशि के ऊपर रहने वाले हैं और उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको इस समयावधि में बड़ी समस्या ना के बराबर मिलने वाली है।
तो सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातक काफी ऊर्जावान रहने वाले हैं, उत्साहित रहने वाले हैं और आपको बड़ी समस्याएं नहीं मिलने वाली है। वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को राहु देव अष्टम भाव में जरूर बने हुए हैं। तो इस समयावधि में देखिए मादक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है और कर्क राशि वाले जातकों को व्यसन से बचना चाहिए। तो सभी मामलों में स्थिति बेहतर रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी प्रकार की एडिक्शन को इन्वॉल्व करते हैं तो आपके राहु देव जो हैं ये द्वादश भाव को देखने वाले हैं। तो मानसिक अवस्था भी आपकी प्रभावित हो सकती है और सेहत के मामले में भी उतार चढ़ाव की अवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपको बताना चाहेंगे कि इस समयावधि में आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो कुछ विशेष सलाह के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों की जो भावुकता है, जो आप भावना के आवेश में जीवन में निर्णय लेते हैं, ये इसको आपको साइड करना चाहिए। अत्यधिक भावुकता से आप अपने जीवन में रिश्तों को निभाने का प्रयास ना करें और निर्णय लेने का प्रयास ना करें तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका स्वभाव भावुक होता है, इसकी वजह से आप जल्दी दूसरों के ऊपर भरोसा भी करते हैं और समस्या भी आपको होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को मजबूत इरादे के साथ, प्रैक्टिकल अंदाज के साथ जीवन को चलाने का प्रयास आपको करना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में क्षणिक क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे धार्मिक उपायों की। तो देखिए, मीठा जल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, दुग्ध का अभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सभी मामलों में बेहतर प्रभाव यदि आप चाहते हैं तो देखिए, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दानेचारी का प्रबंध भी आपको जरूर करना चाहिए। वहीं कर्क राशि वाले जातकों को अपने माता पिता के साथ संबंध यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।